कालू कौवे। टुनटुनी, अगर तुमने इस सुंदर जादुई घर पर अपने गंदे पैर रखे तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। अरे टुनटुनी, भाग यहाँ से। ये छोटी सी चिड़िया रानो कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसके पास तो बहुत खतरनाक जादू है। लेकिन कालू भाई, रानो के पास इतना बड़ा और सुंदर बारबी घर आया कहाँ से? कल तक तो वो एक बेघर चिड़िया थी। अगर तुम इस जादुई घर का पूरा सच जानना चाहते हो तो तुम्हें समय के पहिए को पीछे घुमाकर उस दिन की कहानी देखनी होगी जब रानो चिड़िया की दयालुता ने इस जंगल की तकदीर बदल दी थी। सुंदरवन के हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों कुक्कू चिड़ा और गुड़िया चिड़िया के साथ एक तिनके के घोंसले में रहती थी। रानो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भोजन लाती थी। मम्मा मम्मा, देखिए ना, गुड़िया मेरी गेंद से खेल रही है और मुझे नहीं दे रही। नहीं मम्मा, ये गेंद मेरी है। कुक्कू भैया मुझे तंग कर रहे हैं। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपस में झगड़ा नहीं करते, तुम दोनों एक साथ मिलकर खेलो। मैं जंगल से मीठे फल और दाने लेकर आती हूँ। रानो भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते जंगल के एक घने और अनजाने कोने में पहुँच गई। अचानक उसकी नज़र एक झाड़ी के पीछे चमचमाती हुई गुलाबी रोशनी पर पड़ी। अरे, उस घने पेड़ के नीचे इतनी तेज गुलाबी रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। जब रानो पास पहुंची तो उसने देखा कि रेशमी कपड़ों और सुनहरे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत गुड़िया वहां पड़ी थी। अरे वाह, ये तो मनुष्यों के बच्चों की खेलने वाली बारबी डॉल है। लेकिन ये यहाँ जंगल में अकेली क्यों पड़ी है? बेचारी पर कितनी धूल जम गई है। रानो ने अपने पंखों से उस गुड़िया की धूल साफ की। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गुड़िया की आंखें झपकी और उसमें से एक सुंदर जादुई रोशनी निकलने लगी। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंसानी दुनिया की कोई आम गुड़िया नहीं, बल्कि परियों के देश की एक जादुई बारबी डॉल हूँ। एक दुष्ट जादूगर से बचने के लिए मुझे इस जंगल में छुपना पड़ा था। तुम तो बोल भी सकती हो। तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो। रानो, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। याद रखना, जब भी तुम पर कोई भारी संकट आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रानो गुड़िया को उठाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में ले आई। वाह मम्मा, ये कितनी सुंदर डॉल है। इसके कपड़े कितने प्यारे हैं। मम्मा, ये तो एकदम किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। सब कुछ बहुत खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक शाम अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी जमीन कांपने लगी। अरे, ये इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया? तभी दूर से गजराज हाथी गुस्से में सब कुछ तहस नहस करता हुआ आता दिखा। वो सूखे पत्तों और पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुक्कू, गुड़िया, जल्दी बाहर निकलो, हाथी हमारे पेड़ की तरफ ही आ रहा है। रानो ने जल्दी से जादुई गुड़िया को पंखों में दबाया और बच्चों को लेकर हवा में उड़ गई। अगले ही पल हाथी ने उस बड़े पेड़ को जोरदार टक्कर मारी और उखाड़ फेंका। रानो का प्यारा घोंसला जमीन पर गिरकर पूरी तरह बिखर गया। हाथी के चले जाने के बाद रानो जमीन पर बैठकर अपने बिखरे हुए घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, मेरी मेहनत की कमाई का घर पल भर में तिनके तिनके में बिखर गया। अब काली रात होने वाली है, हवा ठंडी हो रही है। मैं अपने मासूम बच्चों को कहाँ छुपाऊंगी? मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। हमारा घर कहाँ गया? क्या अब हम हमेशा इस ठंडी जमीन पर ही सोएंगे मम्मा? रानो बेबस होकर रो रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू छलककर जादुई बारबी डॉल के चेहरे पर गिर गया। तभी पूरे आकाश में गुलाबी और सुनहरी रोशनी फैल गई। जादुई बारबी डॉल हवा में उठने लगी। रानो, अपनी हिम्मत मत हारो। तुमने मुझे अपना परिवार समझा और प्यार दिया। आज तुम्हारी इस दयालुता का इनाम मिलने का समय आ गया है। बारबी डॉल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते जमीन पर एक विशाल 2 मंजिला गुलाबी रंग का अति सुंदर जादुई बारबी डॉल हाउस बनकर तैयार हो गया। उस घिबरू में स्वचालित खिड़कियां, मखमली बिस्तर,
रंग बिरंगे झूले और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना अपने आप आ गया। वाह मम्मा, ये तो पूरे जंगल का सबसे बड़ा और सुंदर महल है। मम्मा, इसमें तो खेलने के लिए इतने सारे झूले भी हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जादुई बार्बी परी, आपने मेरे बच्चों को बेघर होने से बचा लिया। दूर पेड़ के डाल पर बैठा दुष्ट कालू कौवा ये सब देख रहा था। इतने बड़े और सुंदर महल को देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा और जगमगाता महल, एक छोटी सी साधारण चिड़िया इतने बड़े घर में रहे और मैं इस पुराने घोंसले में सरूं? नहीं, ये महल तो मेरा होना चाहिए। कालू कौवा तुरंत चालाक टुनटुनी चिड़िया के पास गया। अरे टुनटुनी, तुमने देखा रानो का नया घर? वो तो अब जंगल की रानी बन बैठी है। हाँ कालू भाई, मैंने भी देखा। उस रानो के पास इतना बड़ा घर कैसे आया? मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा। मेरे पास एक प्लान है। रात को जब रानो और उसके बच्चे सो जाएंगे, हम चुपके से उस जादुई बार्बी गुड़िया को चुरा लेंगे। जब गुड़िया हमारी होगी तो घर और उसकी सारी शक्तियाँ भी हमारी होंगी। रात के सन्नाटे में जब रानो और उसके बच्चे सुख की नींद सो रहे थे, कालू और टुनटुनी दबे पांव बार्बी हाउस में दाखिल हुए। कालू भाई, वो रही जादुई गुड़िया, जल्दी उठाओ इसे वरना कोई जाग जाएगा। जैसे ही कालू कौवे ने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया से एक प्रचंड लाल रोशनी निकली और बिजली कड़कने लगी। कालू कौवे, टुनटुनी, अगर तुमने इस सुंदर जादुई घर पर अपने गंदे पैर रखे तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। कालू और टुनटुनी लाल रोशनी के प्रभाव से जमीन पर गिर पड़े। रानो और उसके बच्चे तुरंत जाग गए। कालू भाई, टुनटुनी बहन, तुम दोनों रात के इस पहर मेरे घर में क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दो रानो, हम लालच और ईर्ष्या के अंधेपन में आ गए थे। हम तुमसे ये जादुई घर और गुड़िया छीनना चाहते थे। हाँ रानो बहन, हमें अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है। कृपया हमें इस जादू से बचा लो। रानो का दिल बहुत दयालु था। उसने अपनी ईर्ष्या करने वाले पड़ोसियों को भी तुरंत माफ कर दिया। हे जादुई बार्बी परी, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बार्बी डॉल की रोशनी फिर से शांत और गुलाबी हो गई। रानो, तुम्हारी यही असीमित दयालुता तुम्हें महान बनाती है। कालू और टुनटुनी, याद रखना, दूसरों की खुशी से जलने वाले कभी सुखी नहीं रहते। छल से जीती गई चीज कभी खुशी नहीं देती। कालू और टुनटुनी ने शर्मिंदगी से अपने सिर झुका लिए और वादा किया कि वे कभी किसी के साथ लालच या धोखा नहीं करेंगे। रानो ने उन दोनों को भी अपने घर में बिठाकर प्यार से खाना खिलाया। अब रानो चिड़िया, कुक्कू और गुड़िया उस जादुई बार्बी हाउस में खुशी खुशी रहने लगे और पूरा जंगल उनके प्यार और भाईचारे की मिसाल देने लगा। ईर्ष्या और लालच इंसान या पक्षी का विनाश करते हैं, जबकि सच्ची दयालुता और क्षमा भावना से हर कठिन परिस्थिति पर विजय पाई जा सकती है।